एक जंगल में एक जादुई घंटी थी जो हर किसी को नहीं दिखती है। पूर्णिमा की रात उसकी आवाज जंगल में गूंजती है और गांव तक सुनाई पड़ती है। मगर जिसको भी वो घंटी दिखाई पड़ती उसका मन का इच्छा पूरी हो जाती है। जंगल के नजदीक एक गांव में नटखट बच्चा रोहित हर रोज दादी से चमत्कारी घंटी की कहानी सुनता है और उसके मन में हजारों जिज्ञासा होती है। अब रोहित दादी को बिना बताए घंटी की राज पता करने जंगल की तरफ निकलता है। जंगल बहुत घना था और वहां जंगली जानवर भी थे। जंगल में डरावनी आवाज आ रही थी। रोहित डरते डरते जंगल के अंदर चला जाता है। अचानक जंगल में उसकी मुलाकात एक स्वामी से होती है। बालक, तुम इतने रात को क्यों यहाँ आए हो? स्वामी जी, मैं यहाँ जादुई घंटी के राज जानने आया हूँ। अब स्वामी कुछ नहीं बोलते हैं और रोहित जंगल में आगे बढ़ता है। अब आगे जाकर जंगल में रोहित का फिर से एक बूढ़ी दादी से मुलाकात होता है। अब बूढ़ी दादी प्यार से पूछती हैं, रोहित, तुम इतने रात को क्यों जंगल आए हो? तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। अब रोहित कहता है, माँ जी, मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए परेशान भी हो रही होगी। मगर अब मेरी दादी बूढ़ी और कमजोर हो गई हैं, इसलिए मैं विश पूरा करने वाली घंटी देखने आया हूँ ताकि मैं घंटी से मेरी दादी के लिए खुशी और लंबी उम्र मांग सकूं। अब अचानक से एक चमकती तितली आती है और दादी एक परी बन जाती है। असल में वह बूढ़ी दादी घंटी के रक्षक परी होती है। अब जंगल में बड़ी रोशनी फैलती है और एक बड़ी घंटी उत्पत्ति होती है। अब परी कहती है, रोहित, तुम्हारे साफ दिल और दादी के लिए प्यार से यह विश पूरी करने वाली घंटी तुम्हें दिखी है। अब तुम अपनी विश मांगो और जल्दी घर लौट जाओ। फिर रोहित एकदम खुश होकर विश मांगता है और अपने घर लौट जाता है। सबक यह है कि अगर तुम्हारी मन साफ है तो हर विश पूरी होती है।